अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे शाही किला लाहौर की तारीखी पस मंज़र को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। किला, जिसके लुग़वी मानी इस्तेहकाम और हिफाजत के होते हैं, फ़ौजी मकासद या शाही रहायशगाह के लिए दुनिया भर में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में कई किले तामीर हुए, मसलन रोहतास, रानीकोट, किला अटक, किला दरावड़ और शाही किला लाहौर वगैरह। दरियाए रावी के जनूबी किनारे पर एक महफूज मकाम को इस किला के लिए मुंतखब किया गया। ये दरअसल एक ऊंचा मसनूई टीला था जो लाहौर शहर की सतह से काफ़ी बुलंद था। किला लाहौर, जिसे मकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, शहर के शिमाल मगरब में वाक़ है। गो के इस किला की तारीख ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर नौ तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी ताज़ीन व आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुग़लिया फ़न तामीर और रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर वाक़या चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। 1981 में यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफ़ती वर्सा करार दिया था। पहले यहाँ एक कच्चा किला हुआ करता था। 1566 में शहनशाह अकबर ने इसे गिराकर इस जगह नए सिरे से एक आलीशान पुख्ता किला बनवाया, जिसकी तामीर में रहायशी मकासद के साथ साथ फ़ौजी मकासद को भी मद्देनज़र रखा गया। किला की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। इसकी शक्ल तकरीबन मुस्ततील है। दीवारें सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चिनाई मिट्टी के गारे से की गई है। इन दीवारों पर बंदूकचियों के लिए सुराख हैं, जिनसे वो मुहासरा करने वाली फ़ौज पर गर्म पानी और गोलियां बरसाते थे। इसके आसार मशरकी दीवार में अब तक मौजूद है। किला का बारूनी हिस्सा पुचिकारी की नहायत ही खूबसूरत नमूनों से मज़य्यन है, जिस पर जा बजा इंसानों, घोड़ों और हाथियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। किले के इर्द गिर्द एक ऊंची फसील है, जिसके 3 बड़े दरवाजे हैं, एक मशरक़ की सिमत, दूसरा जनूब की सिमत और तीसरा शिमाल मगरब की जानब है। शिमाल मगरबी दरवाजे से बादशाह और बेगमात हाथी पर सवार होकर गुजरते थे। इस दरवाजे पर शाहजहां का नाम भी कंदा है। यह दरवाज़ा अंग्रेज़ों के हुक्म पर बंद कर दिया गया था, मगर 20 नवंबर 1949 को साबिक गवर्नर पंजाब ने पूरे 300 साल बाद इसे दोबारा खुलवा दिया। किले के अंदर एक दीवान है, जिसकी छत सतूनों के सहारे खड़ी है। इसे दीवान आम कहते हैं। इसमें एक झरोका बना हुआ है, जहां बैठकर शाहजहां रआया को अपना दीदार कराता था। दीवाने खास बादशाह का शाही दरबार था, जहां वो अपने वज़ीरों, मशीरों, शहजादों और दूसरे राजाओं और महाराजाओं से मुलाकात किया करता था और सल्तनत के बारे में सलाह मशवरा लेता था। किले के अंदर एक शीश महल है, जो फ़न तामीर और फ़न नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारें और छतें रंग बिरंगे शीशों और पुचिकारी के काम से मुज़य्यन है। इनकी चमक धमक आँखों को चुंधिया देती है। अब भी शीश महल के किसी कमरे में दिया सलाई रोशन की जाए तो तमाम कमरा झिलमिल करने लगता है। कहते हैं कि इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। मुल्की और गैर मुल्की सियाह हर साल कसीर तादाद में मियास किला को दूर दूर से देखने आते हैं। ख़ुसूसन तलबा को इनकी दिलचस्पी की कई चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं
آپ صرف بحیثیت طالب علم ہی یہاں آئیں، اپنی فیملی کو لائیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ مغل بادشاہوں نے برصغیر پر کس شان و شوکت اور دبدبہ کے ساتھ حکومت کی اور فن تعمیر پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ تھا واقعہ شاہی قلعہ کے تاریخی پس منظر کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔